कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है, कोई भी मरीज आपके पास आता है, आपको देखने की क्षमता है, कैसे देखें। सबसे पहली बात, कई लोग दृष्टि खोले खोले ही देख लेते हैं कि इनके पास क्या है, कौन सी शक्ति है, कौन सा चीज़ है। जो भी चीज़ देखना होता है दृष्टि खोले खोले ऐसे करके देख लेते हैं, ठीक है। यदि आपको दृष्टि खोले खोले नहीं दिखाई देता तो आप दृष्टि बंद करके देख सकते हैं। दृष्टि को बंद करिए, सामने वाले व्यक्ति पर नज़र करिए। सामने वाले व्यक्ति पर आप नज़र करते हैं, अपनी ध्यान फोकस करते हैं, तो आपको उनके बारे में सब कुछ दिखाई देगा। यदि आपको देखने की क्षमता है तो आप उनके बारे में जानने की क्षमता रखते हैं। आपकी कोई भी ऊर्जा शक्ति आपको उनके बारे में बता रहा है तो आप देख सकते हैं। हम कहते हैं जो हमारा अनुभव है, आपके पास लेवल ऊंचा हो गया है, आप कुछ ऐसा लेवल पर पहुंच गए हैं जहां से आप सामने वाले व्यक्ति को अल्ट्रासाउंड की तरह देख सकते हैं कि उसको शरीर में कहाँ बीमारी है, उसको शरीर में क्या दिक्कत है। यह सब चीज़ आप पता लगा सकते हो कि उसको किस भाग में दिक्कत है। जिस तरह से अल्ट्रासाउंड आपको स्कैनिंग करके दिखाता है, उसी प्रकार से आपको स्कैनिंग करके दिखाएगा। अल्ट्रासाउंड में आपको साफ साफ मालूम नहीं चलता, पूरा श्योरली मालूम नहीं चलता, 100% कुछ भी आपको जानकारी नहीं देता, लेकिन इसमें आपको पूरा 100% जानकारी देगा। शरीर का वो सभी भाग आपको दिख जाएगा जिसकी आपको जानकारी चाहिए। और उस व्यक्ति के अंदर कोई बीमारी है तो किस भाग में है, हाथ में, पैर में, पेट में, सीने में, माथे में, आँखों में, कानों में, यानी कि उसकी पूरी शरीर में किसी भी भाग में कोई प्रॉब्लम है और आप उस लेवल तक के साधु हो तो आपको दिख सकता है। ऐसा नहीं है कि आप अघोरी की साधना कर लिया और आपको उसके बारे में पता चल जाएगा, ऐसा आपको नहीं होगा। यह केवल दिव्य शक्ति वालों के लिए है। आपके पास दिव्य शक्तियाँ है तो आप इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हो, सामने वाले व्यक्ति को स्कैनिंग कर सकते हो, देख सकते हो, आपको सब कुछ दिखाई देगा बिना किसी औजार के। बस आपको वहाँ तक पहुँचना होगा, साधना करना होगा, परिश्रम करना होगा। बातें सत्य है और विश्वास नहीं होता है तो अभी तो हमारा दरबार अच्छा नहीं चल रहा। जब अच्छा चलने लगेगा तो हम अपनी शक्ति से आप लोगों को ज़रूर दिखाने का प्रयास करूँगा कि इस व्यक्ति के किस अंग में बीमारी है और क्या है, कितने दिन में ठीक होगा, यह सब मैं लाइव वीडियो में बोलूँगा और ठीक भी करके भेजूँगा और दिखाऊँगा भी। अभी आपको केवल जानकारी दे रहे हैं कि कैसे होता है, क्या है और क्या नहीं है। यह सब जानना भी आपको चाहिए। और बात आता है कि क्या इस चीज़ को सभी प्राप्त कर सकता है, तो नहीं, इस शक्ति को सभी लोगों को प्राप्त नहीं होता और नहीं इस शक्ति को सब प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यह शक्ति केवल दिव्य शक्ति को जो खोज में है, दिव्य शक्ति की जो खोज करता है, सिर्फ उसे ही प्राप्त होगा। और आप कहोगे कि क्या यह अघोरी भी देख सकता है, तो नहीं, यह काम को अघोरी नहीं कर सकता। वह अघोरी कर सकता है जो सात्विक में होगा, वह अघोरी कर सकता है जो सात्विक विधि विधान से भक्ति करता हो और दैवी शक्ति को सिद्ध किया हो। कुछ ऐसा शक्ति जिसे वह सिद्ध किया हो और वह किसी भी प्रकार की तामसिक, अघोरी है तो तामसिक विधि विधान नहीं करता हो, तो उन्हें यह चीज़ प्राप्त हो सकता है। नहीं तो ऐसी शक्ति को प्राप्त करने में वर्षों लग जाते हैं, तो अघोरी को यह शक्ति प्राप्त नहीं हो सकता।
अघोरी को यह शक्ति प्राप्त करना है तो उन्हें कड़ी तपस्या की जरूरत होता है, लेकिन अघोरी कड़ी तपस्या नहीं स्वांग रचते हैं। और आज के अघोरी स्वांग रचते हैं, पहले के अघोरी ठीक ही थे। तो आज के दिन में अघोरियों के लिए नामुमकिन है, क्योंकि नामुमकिन इसलिए है कि आजकल अघोरी पहले से ही पाप करना शुरू कर देते हैं। अघोरी का प्रथम पड़ाव पाप से ही शुरू होता है, तो पाप करने लगते हैं, इसलिए जो है उनका यह चीज़ प्राप्त नहीं होगा। दिव्य शक्ति को प्राप्त करने के लिए पहले उनका लक्ष्य होना चाहिए कि हमें दिव्य शक्ति ही प्राप्त करना है, तब जा कर के वह इस शक्ति को प्राप्त करके लोगों को कल्याण कर सकते हैं। और कोई यह कहता है कि मैं ये कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, तो जो व्यक्ति यह करता है उसके पीछे बहुत गहरा राज छुपा होता है। जो व्यक्ति इतना कर सकता है उसके पीछे बहुत बड़ी गहरी राज छुपा होता है, आप नहीं समझोगे। सबके बस की चीज नहीं है। जो व्यक्ति मेहनत करके तपस्या करके अपने माँ बाप से गालियाँ सुन के तमाचा सह के जो इस लाइन में आगे बढ़ेगा आज के दिन में, वही इस शक्ति को प्राप्त कर सकेगा। बिल्कुल सात्विक विधि से। आप क्या कर रहे हो यह मायने नहीं रखता, बस आपको पाप नहीं करने हैं। यदि आप पाप करोगे तो आपको यह शक्ति नहीं मिलेगा। और धीरे धीरे आप अपनी शक्ति को बढ़ाते जाओगे। जब आपकी शक्ति बढ़ जाएगा तो आप उस सामने वाले व्यक्ति के बारे में सब कुछ जान सकोगे, बता सकोगे कि उनको क्या दिक्कत हुआ है। और इतना ही नहीं, ठीक भी कर सकोगे। आपको पता भी हो जाएगा कि इतना दिन में यह व्यक्ति ठीक हो जाएगा और आप ठीक कर दोगे। ठीक आप नहीं करोगे, आपके साथ में जो दिव्य शक्तियाँ है वही उनको ठीक करेगा। आपका इशारा होगा, आपका संकेत होगा, आप उसे आदेश कहो या कुछ इशारा कहो, बस आपके माध्यम से ही वह सही होगा। ऐसा नहीं है कि आप उनको सही नहीं करोगे तो वह व्यक्ति अपने आप ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। दिव्य शक्तियाँ आप प्राप्त करके आप अपनी बदलाव भी कर सकते हैं, आप अपनी मनोकामना को भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसका नियम है, मर्यादा है, सिस्टम है, सिद्धांत है। यह सब आपको फॉलो करते हुए करना होगा, क्योंकि यह दिव्य शक्तियाँ है। यह आपकी बातें कम और अपनी बातें ज़्यादा सुनता है। यह बात आपको ध्यान में रखना है, तभी जो है आप लोगों को कल्याण कर सकते हैं। सब कुछ आपके इशारों पर नहीं चलता। यह सृष्टि में बहुत ऐसी चीज़ है जो आपकी बात को नहीं मानता, अपनी बात मनवाता है या अपनी इच्छा से करता है। शक्ति को अच्छा लगेगा वही करेगा, आपकी बस इशारा होना चाहिए।